कि इस देश ने किला बनाया, महल बनाया, कोठी बनाया महोदय, लेकिन उसमें शौचालय नहीं बनाया। क्या बनाया? एक जात बनाया, डोम बनाया, मेहतर बनाया कि बाकी लोग मल मूत्र करेंगे और सुबह उठ के हाथ से उठा के माथा पे उठा के फेंकने का काम करेगा। ये समानता एक कल्पना नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको वास्तविक में बदलना चाहिए कि पत्थर भी दूध पीते हैं, पानी में दूध बहाते हैं, हमारे बच्चे भूख पेट जोड़ जोड़ चिल्लाते हैं। कि पत्थर भी दूध पीते हैं, पानी में दूध बहाते हैं, हमारे बच्चे भूख पेट जोड़ जोड़ चिल्लाते हैं। यहाँ लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और मखदूमपुर की महान जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं। महोदय, अनुसूचित जाति का भी पूरक बजट आज उसके साथ है और मुझे बार बार सदन में आज के 5वीं बजट हमने देखा है, कभी भी अनुसूचित जाति के जो मंत्री होते हैं, जिस दिन उनका बजट होता है, उनको आगे के रो में नहीं बैठाया जाता है महोदय। एक कैसा भेदभाव है। कम से कम जिनका बजट हो उस दिन तो अनुसूचित जाति को सम्मान दिया जाए कि भाई आपका बजट है, आप आगे आके बैठ जाइए। तो ये सरकार की मंशा दिखाता है कि अनुसूचित जाति के प्रति इनकी क्या नजरिया है। और आज बिहार में एक तकिया कलाम बन गया है कि 2005 के पहले क्या था, कुछ था जी, एक तकिया कलाम बन गया। तो हम 2005 के पहले हम बिहार को लेकर के जाना चाहते हैं और इसकी शुरुआत हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक लाइन से हम कहना चाहते हैं कि समानता एक कल्पना नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको वास्तविक में बदलना चाहिए। तो समानता यह स्पष्ट रूप से दिखता है। समानता आज आप माननीय बन जाइए, इस देश के राष्ट्रपति बन जाइए, इस देश के उप प्रधानमंत्री बन जाइए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन आप अनुसूचित जाति हैं, ये आपको बार बार एहसास कराया जाता है। आपको एहसास कराया जाता है कि इस मनुवादी व्यवस्था में 6743 जाति में आपका पोजीशन क्या है, ये आपको बताया जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं महोदय, हम ये कहना चाहते हैं, हम अपनी पीड़ा आज बयां करने के लिए आए हैं कि पत्थर भी दूध पीते हैं, पानी में दूध बहाते हैं, हमारे बच्चे भूख पेट जोड़ जोड़ चिल्लाते हैं। ये स्थिति इस देश की है महोदय, और ये स्थिति आज से नहीं है। यदि हम इसकी चर्चा करें तो आज हम लेके आए हैं हिंदू लॉ बुक, ये मनुस्मृति, जिस किताब से हमारे धर्म को चलाने की कोशिश की जाती है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 दिसंबर 1925 को इसको जलाने का काम किया था महोदय। ये जो मनुस्मृति है, ये भारत सरकार ने सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाने की इजाजत दी है। हम इसके चर्चा करना चाहते हैं महोदय। इसमें पेज नंबर 273 पर लिखा है कि जो शूद्र ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर पर दगवा कर उसे देश से निकलवा दे या उसकी चुत्तर कटवा ले। एक कहता है महोदय, पेज नंबर 271 पे लिखता है कि शूद्र यदि द्विजातियों से कठोर वचन कहे तो उसे जीभा छेदन दंड दिया जाएगा, क्योंकि वो अधम है, पैर से उत्पन्न हुआ। एक इसमें कहता है महोदय कि नाम और जाति लेकर यदि शूद्र द्वय से द्विजों की निंदा करे तो जलते हुए 10 उंगली लोहे की सलाख उसकी मुंह में डाली जाए। क्या किसी कुत्ता को, गधा को मुंह में 10 उंगली लंबा लोहे का रड लाल करके डाला गया होगा महोदय? ये भारत के शूद्रों के बारे में एक धर्म विशेष में एक स्थान है उनका। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ में बाबा साहब ने इसको रेखांकित किया है। और भारत की व्यवस्था को यदि समझना है तो हमको इस 5 खंड में जो भारत की व्यवस्था है उसको समझना होगा। वैदिक काल जो 600 ईसा पूर्व के पहले का काल है, बुद्ध काल जो 600 से 1200 ईसा पूर्व का काल है, मुस्लिम काल जिसको कह सकते हैं, या मध्य काल 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी का काल है, ब्रिटिश काल जो 1800 से 1947, और अब जो स्वतंत्रोत्तर काल चल रहे हैं जिसमें भारत का संविधान लागू हो गया, उस काल में हम जी रहे महोदय, उस काल में हम जी रहे हैं। लेकिन ये जो
स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं महोदय कि आज हमने एक किताब पढ़ा आपके सेंट्रल लाइब्रेरी में, कांची लैया की बुक है हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर। उसमें बड़े सोशल साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर अंबेडकर के बाद वो गिने जाते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि इस देश में ये जो ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था जो दलितों पर, शूद्रों पर जो थोपा गया, इसको अगर बुनियादी समझ विकसित करनी है तो समझना चाहिए कि इस देश ने किला बनाया, महल बनाया, कोठी बनाया महोदय, लेकिन उसमें शौचालय नहीं बनाया। क्या बनाया? एक जात बनाया, डोम बनाया, मेहतर बनाया कि बाकी लोग मल मूत्र करेंगे और सुबह उठ के हाथ से उठा के माथा पे उठा के फेंकने का काम करेगा। इस देश में महोदय वॉशिंग मशीन नहीं बना, इस देश में बासन मैन बना कि हम जिंदगी भर कपड़ा गंदा करेंगे, तुम्हारा काम तुम धोबी हो, जिंदगी भर तुम्हारा काम धोना है। प्रधानमंत्री का भी किताब लेके आए हैं। इस देश में महोदय डॉक्टर नहीं बनाया, नर्सिंग होम नहीं बनाया, एक जात बनाया, चमैन बनाया कि किसी के घर में डिलीवरी हो तो बुलाओ चमैनिया को, उस चमैन को बुला करके डिलीवरी करवाया गया। इस देश में हम लेदर टेक्नोलॉजी विकसित नहीं किए, जूता चप्पल नहीं बनाए महोदय, लेकिन हमने एक जात बनाया, चमार बनाया कि भाई तुम्हारा काम जूता बनाना है और तुम्हारा काम जूता खाना है। आपकी बारी आएगा, आप अपनी बात करिएगा। महोदय इस देश में सबको गहना पहनना है, सबको सोने चांदी का सामान पहनना है, बहुत कीमती लगता है महोदय, लेकिन इसको बनाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, एक जात सोनार बनाया। इस देश में सबको बर्तन चाहिए, लेकिन बर्तन का टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, हमने कुम्हार एक जात बनाया, लेकिन उसके साथ क्या हमने व्यवहार किया? इस देश में हेयर कटिंग सर्जरी हमने विकसित नहीं किया, इस देश में हमने हेयर कटिंग सर्जरी हमने विकसित नहीं किया, हमने एक जात बनाया, नाई बनाया, ठाकुर बनाया कि तुम्हारा काम जीवन भर हमारा बाल और नाखून काटना है। यह भारत का मनुवादी व्यवस्था। उस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ दलित, शोषित, पीड़ित आज लड़ करके यहां तक पहुंचे हैं और आज हम अपने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम देर से ही सही, लेकिन हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि इस देश में सावित्रीबाई फुले की पहचान होनी चाहिए और उन्होंने हर एक जिला में 100 बेड का सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास बनाने का ऐलान किया। लेकिन महोदय काफी है, हम हर एक प्रखंड में कॉलेज महाविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं और 100 बच्चियों के लिए हम जिला में आवासन की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ जात पूछ करके डेरा नहीं मिलता महोदय। हम विधायक बन गए, हमको 3 महीना तक कोई डेरा नहीं दिया, तो जा करके अंतिम छोर पर हमको रहना पड़ा। ये सच्चाई है इस देश का महोदय। इसलिए महोदय कम से कम ये जो सावित्रीबाई फुले जो छात्रावास जो बन रहा महोदय, इसका कम से कम 1000 बेड किया जाना चाहिए। और 1962 से 1956 से जो अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास इस राज्य में है, अंबेडकर छात्रावास उसका नाम हो गया है, आज भी उनका सीट का अलॉटमेंट 200, 100, 500 जो बड़े जिला है यहां तक हम पहुंच पाए हैं, जबकि 5000 से ज्यादा फॉर्म, 10,000 से ज्यादा फॉर्म एक जिले में आ रहे हैं। तो क्या इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जानी चाहिए? क्या उसको मल्टी स्टोरेज नहीं बनाया जाना चाहिए? क्या उसमें लिफ्ट लगा करके हम अनुसूचित जाति के बच्चों को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में हम नहीं रख सकते हैं? ये सरकार की प्राथमिकता में नहीं होनी चाहिए। इसलिए साथ हम कहना चाहते हैं, अभी स्पष्ट रूप से ये तो हमने मनुवाद का दंश बताया, लेकिन 2007 में अभी जो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री लोग कहते हैं, उनका एक किताब प्रकाशित हुआ कर्मयोगी। उस किताब को पढ़िए, आप तो जरूर पढ़िए। उस कर्मयोगी के बारे में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लिखा
कि भारत में मल मूत्र साफ करना, पैखाना साफ करना, गंदगी साफ करना, ये दलितों का परम कर्तव्य है। इसको साफ करके उनको ये गलत उदाहरण मत पेश करिए। उनको आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होती है। महोदय पढ़ा जाए, हमने रेफरेंस दिया महोदय, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप बैठिए, बैठिए, प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा, बैठिए ना महोदय। प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा। तो ये परम सुख नहीं जाएगा, उनको क्यों नहीं बैठिए। प्राप्त करना चाहिए? ये परम सुख उनको क्यों नहीं प्राप्त करना चाहिए महोदय? हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ये परम सुख अपने स्थान पे सिर्फ जाइए। दलित तो पिछड़े ही प्राप्त करे, ये परम सुख उनको भी प्राप्त करना चाहिए, उनके मित्रों को प्राप्त करना चाहिए। ये है आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता महोदय, ये हम बताना चाहते हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो लालू फोबिया से जो ग्रसित है, जिस लालू यादव ने जब 1990 में जब इस राज्य की गद्दी संभाली, जब लालू यादव इस राज्य की गद्दी संभाली, तो लालू यादव जी का भी किताब आपको जाके पढ़ना चाहिए। लालू यादव जी का किताब, जिसमें जो लालू यादव जी का किताब है गोपालगंज से राय सिन्हा, उस किताब को पढ़ना चाहिए। राय सिन्हा उस किताब में उनके आत्मकथा में लिखा है कि जब वो बाढ़ के पुनपुन में जब वो बाढ़ के पुनपुन में गए, तब वहां पर एक लक्ष्मीनिया जो दलित महिला जो उनसे मिली, उसके बाद लालू यादव जी का जीवन बदल गया। वो लक्ष्मीनिया बहुत धक्का खाते हुए, भीड़ को चिरते हुए उनके पास आना चाहती थी। तब लालू यादव का नजर उन पर पड़ा और लालू यादव ने कहा कि उसको आने दो। जब लालू यादव के नजदीक आए तो उसके गोद में एक बच्चा था, थकी हारी कुपोषित महिला थी। उस बच्चे को लालू यादव जी ने अपने गोद में लिया और पूछा कि का लक्ष्मीनिया तुम यहाँ? तो उन्होंने कहा कि लालू भैया, हमार शादी यही पुनपुन में हो गए है, यही हम रहे ही। तो बोले लक्ष्मीनिया, ले बच्चा के बढ़िया से रख और बच्चा के पढ़ाओ। लेकिन जब लालू यादव लौट करके आए और उन्होंने कहा कि हम उसके बच्चे को तो पढ़ाने की बात कह दिए, लेकिन इस अछूत के बच्चे का नामांकन कहाँ होगा? क्योंकि उस समय तक अछूत के बच्चों का नामांकन बड़ा मुश्किल था। तब लालू यादव आते हैं और मंत्रिमंडल का बैठक बुलाते हैं और 300 अछूतों को पढ़ाने के लिए 300 विद्यालय की घोषणा करते हैं महोदय। यह है लालू यादव जी का विजन महोदय, यह है लालू यादव जी का सोच महोदय। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं महोदय। सतीश जी केवल 5 मिनट बचा आपका महोदय। 5 मिनट काफी है महोदय। इसलिए महोदय अपने क्षेत्र के बारे में भी कुछ बोल लीजिए। कहना चाहते हैं कि आज इस सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा कि राम मंदिर बन गया है, बहुत अच्छी बात है, विवाद खत्म हुआ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ईटा हमने बनाया महोदय, चौखट हमारे बड़ी समाज ने बनाया, पत्थर महोदय किसी पत्थलकट्टी का चमार जो मूर्तिकार है उसने बनाया महोदय, घंटा हमारा ठठेरा भाई ने बनाया महोदय, और उसमें जो चढ़ने वाला दूध महोदय ग्वाला के यहाँ से आता है महोदय, और उसमें चढ़ने वाला फूल महोदय कोयरी कुर्मी के खेत से आता है, माली तोड़ के लाता महोदय, उसमें बजने वाला शंख जो महोदय, वो शंख है कोई मछुआरा भाई निकाल करके लेकर के आया। लेकिन सर्व तब होता महोदय कि जब बन के तैयार हो जाता है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लाया नहीं जाता महोदय। दुख तो तब होता महोदय कि राष्ट्रपति भी हो गए लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम आदिवासी हैं, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, बहुत बड़ा तकलीफ आराम में नहीं बोलिए। इसलिए महोदय हम कहना चाहते हैं कि आज ये जो बजट है, जीतनराम मांझी जी का तो जीभ काटा गया महोदय। हम तो कहेंगे कि भाई महाभारत काल में एकलव्य का अंगूठा काटा गया, और हम कहेंगे भाई रामायण काल में शंभुक ऋषि की हत्या हुई, और नीतीश काल में जीतनराम मांझी जी का जीभ काटा गया। यह है नीतीश का सुशासन की सरकार महोदय। इसलिए हम कहना चाहते हैं
महोदय स्पष्ट रूप अपने से, विधानसभा के बारे में कुछ बोल सकते हैं तो बोल लीजिए। इसलिए महोदय हमें कहना चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादातर जो अनुसूचित जाति के मंत्री बैठे हैं यहाँ पे महोदय, आज अनुसूचित जाति का 2022 का जो एनसीआरबी का डाटा है कि 4500 से ज्यादा केस प्रत्येक साल बिहार में दर्ज होते हैं और प्रत्येक साल 10% केस में इजाफा हो रहा है, लेकिन केस में जो कन्विक्शन रेट है महोदय बिहार में पूरे भारत में सबसे कम है। न्याय दलितों को नहीं मिल रहा है, एससी एसटी कोर्ट खाली है, उनके पीपी का पद खाली है, जिसके वजह से उनका कन्विक्शन रेट जीरो के लगभग 0.98% है महोदय, 1% से भी कम है। तो हम कैसे दलित का न्याय कर पाएंगे, कैसे हम उनके साथ हम उनको न्याय दे पाएंगे महोदय? तो हम कहना चाहते हैं, दूसरा हम कहना चाहते हैं कि इसी वजह से, इसी प्रताड़ना के वजह से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और बोध गया महाविहार जो बीटीएमसी एक्ट 1949 जो बना वो आज भी कार्यरत है, जिसके तहत उसमें 4 बौद्ध लोग होंगे, 4 हिंदू लोग होंगे और जिला पदाधिकारी जो हिंदू होगा उसके पदेन अध्यक्ष। 1 मिनट और आपके पास है महोदय। हमें कहना चाहते हैं कि ये 9 सदस्यों में 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे, क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए लागू होता है? यदि ये लागू होता है, संविधान लागू हो गया तो बीटी एक्ट को खत्म करना चाहिए और उनको भी आर्टिकल 26 के तहत उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन बौद्ध भाइयों को भी मिलना चाहिए। यदि नहीं ऐसा है तो हम तो मांग करते हैं सदन से कि अयोध्या मंदिर में भी इस्लाम धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, जैन धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, बौद्ध धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए। ये सिर्फ बोध गया बिहार के लिए ये एक्ट क्यों काम कर रहा है? इसलिए हम कहना चाहते हैं महोदय कि आज बिहार में जो भूस्वामियों की जो स्थिति है उसमें 65% जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके पास में खेती योग्य जमीन नहीं है। अब समाप्त करिए थोड़ा सा महोदय, 1 मिनट में अपनी बात, 1 मिनट में अपने क्षेत्र की बात यदि आप इजाजत दे तो रख ले महोदय। सरकार को बोलना है, 1 मिनट में हम अपनी बात को रख ले महोदय। हम सरकार को कुछ सजेशन देना चाहते हैं महोदय। अब नहीं, आपको पहले बताया था मैंने, समय खत्म हो रहा आपका। एससी एसटी थाना महोदय जिला लेवल पर है, अब समय आ गया है लखनदेव कुमार रोशन मंडल लेवल पर स्थापित किया जाए। लखनदेव कुमार रोशन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।